हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कुछ वैकेंसी के बारे में याद दिलाने आया हूँ। ये जो वैकेंसी है ये एमपीपीएससी के द्वारा निकाली गई है। ये है हमारी राज्य पात्रता परीक्षा जिसका नाम है सेट। जी हाँ दोस्तों, ये परीक्षा सेट की परीक्षा है। इसे बोला जाता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके लिए कुछ योग्यताएं दी गई हैं। वो योग्यताओं को हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो परीक्षा होती है सेट की, ये परीक्षा आपकी प्रोफेसर के लिए होती है। जी हाँ दोस्तों, ये परीक्षा आपकी प्रोफेसर के लिए होती है। सबसे पहले आपको एमपीपीएससी के द्वारा निकाली गई इस सेट परीक्षा को पास करना होगा, जिसके द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उस सर्टिफिकेट को आपको सहायक प्राध्यापक पद भर्ती परीक्षा हेतु सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ये मिलने के बाद आप सेकंड बार जब प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा होगी उसमें आपको ये सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर उसमें आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये परीक्षा देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेट एग्ज़ाम्स देने वाले छात्र ही उस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। ये नोटिफिकेशन आया था 8/1/2023 को। जी हाँ दोस्तों, ये याद दिलाने के लिए मैं आपके लिए फिर से यह मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इसकी जो अंतिम तिथि दी गई है वो दी गई है 26/2/2023। तो 26/2/2023 तक इसकी आखिरी डेट है और आज 22 तारीख हो चुकी है। 2-3 दिन का समय है। जिन छात्रों ने ये फॉर्म नहीं भरा है वो एमपीपीएससी के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्या योग्यता रहने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 ऑफलाइन विधि से आयोजित होगी। सेट 2022 में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य होगा। सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के का लिया जाएगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा ये। और इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। 50 प्रश्न आएंगे जिनमें से एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह से आपका 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा, पहला वाला। और उसके लिए समय दिया जाएगा आपको 60 मिनट का। और एक जो प्रश्न पत्र होगा द्वितीय, उसमें आपको एक इच्छित विषय लेना है। और द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसका मतलब ये है कि ये 200 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। सुमेलित टाइप के सत्य असत्य कथन करण प्रकार के प्रश्न होंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटा मतलब 120 मिनट की होगी। सेट 2022 की परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे की होगी। कंटिन्यू आपको ये पेपर देना होगा, आपको अंतराल नहीं मिलेगा। प्रथम प्रश्न पत्र हल करना है, उसके जस्ट बाद आपको दूसरा प्रश्न पत्र हल करना है। और ये OMR सीट के द्वारा लिया जाएगा। ये ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। आगे कहा गया है कि आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन तो आपका ऑनलाइन होगा लेकिन पेपर आपका ऑफलाइन होगा। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की ही भरना होगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न नहीं करना है। केवल प्राविधिक रूप से सेट 2022 के प्रमाण पत्र के लिए अहर पाए गए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ के कार्यालय में व्यक्तिगत या रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट डाक द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि तक जमा करना होंगे। यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदकों को अहर्ता प्रमाण पत्रों से वंचित किया जाएगा। इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तुत की जाएगी। तो ये आपके लिए जानकारी दी गई है।
और ये जो परीक्षा दी गई है वो अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2017-18 में जिस विषय के में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं वे पुनः उसी विषय में सेट 2022 की राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन ना करें। जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में 2022 से पूर्व यूजीसी नेट, CSIR नेट, मध्य प्रदेश सेट के जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट हेतु आवेदन ना करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सेट 2022 हेतु केवल एक ही विषय में आवेदन करें। सेट परीक्षा के लिए आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा एवं MP ऑनलाइन किस्तों के माध्यम से भी किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन क्रमांक दिनांक 27/1/2023 से दिनांक 26/2/2023 www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात विलंब शुल्क से आवेदन भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको दी गई है और यहाँ पर जो आपकी जो फीस रहने वाली है वो क्या रहेगी वो देख लेते हैं अपन। इसमें और भी अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि जानकारी आपको पूर्ण तरीके से मिल जाए तो आपको क्या करना है, MPPSC को ओपन करना है, MPPSC, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर के आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अनारक्षितों की वालों के लिए 500 रुपये फ़ीस है और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फ़ीस है। इस तरह से आप इन फीस को जमा करके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। और आगे इसमें ऐच्छिक विषय दिए गए हैं 36। तो आप जो भी विषय से आपने MA किया हो वो आपके लिए ज़रूरी है। मैं बता देता हूँ आपको कि जो जनरल वाले होंगे उन्हें 55% से ऊपर चाहिए हैं और जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको 50% चाहिए और जो अदर हैं उनके लिए भी 50% चाहिए हैं। आपके अगर 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, अन्यथा अगर इससे कम परसेंटेज हैं आपकी तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और भी आगे बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं क्रम से। तो ये अगर मैं आपकी ये सारी जानकारियाँ यहाँ देता रहूँगा तो आपको ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको देखने में दिक्कत होगी। देखिए एक महत्वपूर्ण बात ये है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिया गया है अनारक्षित अभ्यर्थियों श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों और EWS के लिए मिनिमम 50% अंक होना चाहिए। ये ज़रूरी है आपके लिए। और आयु सीमा की बात करें तो इसकी ऊपरी सीमा कुछ नहीं है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और सीमा के आयु सीमा में कुछ आपको ऐसा बॉन्ड नहीं दिया गया है कि आप 40 के हों या 45 साल के हों। उसके ऊपर से आप अगर आपका PG है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कोई योग्यता इस तरह से नहीं दी गई है आयु सीमा संबंधी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसी तरह की जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। देखिए ये प्रश्न पत्र में दिया गया है आपको इस तरह से 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला और दूसरा, और इसकी तैयारी भी आपको करनी। हाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए इसमें। देखिए जो अनारक्षित अभ्यर्थी होंगे उनके लिए प्रश्न पत्र, दोनों प्रश्न पत्रों को मिला करके 40% आपके आना चाहिए और जो OBC और अन्य कैटेगरी के हैं उनके 35% होना चाहिए। अगर आपके ये परसेंटेज आ जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपको निकालना बहुत ज़रूरी है, इतने % आपके इसमें आना चाहिए। तो ये परीक्षा शहर दिए गए हैं, यहाँ आपका पेपर होगा ये, और इस तरह से जानकारी आप अपनी और इस PDF के माध्यम से ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट दिए गए हैं
36 प्रकार के सब्जेक्ट हैं ये। इन सब्जेक्टों को आपको भरना है, इनमें से जिसमें आपने पीजी की हो। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।